पाई नेटवर्क का लालच, एक क्रिप्टो सपना जो बिगड़ गया। पाई नेटवर्क एक रेवोल्यूशन उन्होंने वादा किया था, सब लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी, कोई मुश्किल माइनिंग मशीन्स नहीं, बस आपका सिंपल मोबाइल फोन। लाखों लोगों ने इस बड़े सपने पर यकीन किया। वो नए डिजिटल गोल्ड के पीछे भागे, लेकिन काले साए लंबे होने लगे। शक की बातें और जोर से सुनाई देने लगी। वादा सच में पावरफुल था, इसने एक गहरी इच्छा को छुआ था। लोग क्रिप्टो से अमीर होने के लिए तरस रहे थे। पाई नेटवर्क ने इसे आसान दिखाया, बस एक बटन दबाओ, हर रोज आपका डिजिटल वॉलेट बढ़ता जाएगा। क्या यह जीनियस था या एक चालाक जाल? इतना अच्छा कि सच न लगे। बहुत से लोग अब पक्का मानते हैं कि यह जाल ही था। फिर वो खूबसूरत सपना टूट गया। साल 2025 कड़वा सच लेकर आया। स्कैम, धोखा खाए हुए लोग चिल्लाए। तूफान सच में आखिरकार आ ही गया था। चलो रिवाइंड करते हैं। साल था 2019। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स ने पाई नेटवर्क लॉन्च किया। उनके नाम डॉक्टर निकोलस कोक्कालिस और डॉक्टर चेंग दियाओफैन। उनका मकसद था सबके लिए क्रिप्टो माइनिंग। अब और महंगे, कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर नहीं, अब और ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं, बस आपका स्मार्टफोन। यह रेवोल्यूशनरी लग रहा था। फ्री क्रिप्टो करेंसी, मोबाइल माइनिंग के जरिए। यह क्लियर मैसेज पूरी दुनिया में गूंज उठा। लाखों लोगों ने जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। वो बड़ी उम्मीद से बढ़ते हुए नेटवर्क में शामिल हो गए। ऐप खोलो, एक बटन दबाओ, साबित करो कि तुम असली इंसान हो, बदले में पाई टोकन्स पाओ, जादू की तरह। साल आ गया 2025। इसे एक लैंडमार्क होना था। इसके बजाय यह बदनामी का साल बन गया। टोकन डंप की खबरें सामने आईं। पाई टोकन्स की भारी बारह। इसने अनऑफिशियल ग्रे मार्केट्स को डुबो दिया। पी वहां आ चुका था, पहले तो चुपचाप, फिर इसकी स्पेक्युलेटिव वैल्यू धड़ाम से गिर गई। यूजर बेस में तेजी से पैनिक फैल गया। यह कैसे हो सकता है? टोकन्स तो सपोजिटली लॉक्ड थे, सिक्योर, लॉयल कम्युनिटी मेंबर्स के लिए थे। फिर भी अचानक भारी मात्रा में टोकन्स आ गए। उंगलियां उठने लगी। सेक्शन 4, छुपी हुई कीमत, पाई नेटवर्क और प्राइवेसी का गोरख धंधा। जबरदस्त फाइनेंशियल लॉसेस के अलावा एक और काला बादल मंडरा रहा था, यूजर प्राइवेसी का क्रिटिकल इश्यू। पी नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए आपको पर्सनल डेटा देना पड़ता था, आपका नाम, फोन नंबर और भी बहुत कुछ। बाद के स्टेजेस में केवाईसी प्रोसीजर्स थे, यानी नो योर कस्टमर, जिसके लिए ऑफिशियल आईडी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। यह सब एक ऐसे टोकन के लिए जिसकी कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं थी। उन्हें इतने डेटा की जरूरत क्यों थी? पाई नेटवर्क असल में इस सारे जमा किए यूजर डेटा का कर क्या रहा था? एक्सपर्ट्स ने गंभीर चिंताएं जताना शुरू कर दिया। क्या एप्लीकेशन जितना बताती थी उससे ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रही थी? ऐप को लगातार फोन एक्सेस चाहिए होता था और वह अक्सर बैकग्राउंड में चलती रहती थी। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए ये रेड फ्लैग्स थे। लाखों लोगों का डेटा खतरे में हो सकता था। पाई नेटवर्क ने कहा कि डेटा सिक्योरिटी के लिए था, फेक बॉट अकाउंट्स को रोकने और फेयर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन पक्का करने के लिए। लेकिन इतना सारा डेटा? चौंकाने वाला, खासकर एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसका कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। क्या फ्री क्रिप्टो बिल्कुल फ्री नहीं था? क्या यह डेटा से की गई पेमेंट थी? यह एक परेशान करने वाला एहसास बन गया। बहुत से यूजर्स के लिए एक गहरा सदमा। ट्रांसपेरेंसी की कमी बहुत बड़ी थी। यूजर्स को बहुत ज्यादा शक होने लगा। उनका सेंसिटिव डेटा कैसे स्टोर किया जा रहा था? असल में किस किस के पास इसका एक्सेस था? फ्री क्रिप्टो करेंसी की एक छुपी हुई और बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। सेक्शन 5, पाई का अनिश्चित भविष्य, धोखे की गूंज, काश की बातें। आज पाई नेटवर्क की हालत अनिश्चित है। 2025 के टोकन डंप ने गहरे जख्म छोड़े हैं। बहुत से यूजर्स ने अब इसे छोड़ दिया है। उन्हें धोखा और निराशा महसूस हो रही है। कभी रोशन कम्युनिटी अब बिखर चुकी है। शुरुआती जोश की जगह अब शक ने ले ली है। एक नई करेंसी का बड़ा सपना अब दूर लगता है, जैसे कोई धुंधली पुरानी तस्वीर, एक याद कि क्या हो सकता था। पाई टोकन्स टेक्निकली अभी भी मौजूद हैं। वे कुछ अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत वॉलेटिल और बेहद कम है। ज्यादातर बड़े एक्सचेंजेस ने पीआई को लिस्ट नहीं किया है। वे अभी भी सतर्क हैं इसकी लेजिटिमेसी पर शक के साथ। कोर टीम कभी कभी अपडेट्स देती है, लेकिन उनमें अक्सर कोई असली दम नहीं होता। वे गहरी चिंताओं का समाधान करने में फेल हो जाते हैं।
भरोसे का जरूरी एलिमेंट खत्म हो गया है। पब्लिक ओपिनियन अब बुरी तरह बंटा हुआ है। कुछ लॉयलिस्ट्स अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं। उन्हें यकीन है कि पाई आखिरकार सक्सीड होगा। वे माइन करना और इसे डिफेंड करना जारी रखे हुए हैं। दूसरे इसे एक बड़ा धोखा मानते हैं। क्रिप्टो स्पेकुलेशन में एक कड़ा सबक। इस टाइप की लेटेस्ट अपडेट्स जाने के लिए अभी ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।